सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का वो जरूर चेक कर लेना। उस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है, हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है एंड दीज आवर टीम नंबर, इन पे कॉल करके आप हमारे किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री सेशंस के लिंक्स आते रहेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग को खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, एंड वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन ट्राई करना, बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर मैं समझाऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो दिस वाज द टीटा क्वेश्चन। टीटा क्वेश्चन मतलब इसके आंसर, इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, हमें इसको सॉल्व करना था और इसका आंसर हमें टीटा बॉक्स में लिखना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, अ फ्रूट सेलर हैज अ टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स। एक फ्रूट सेलर के पास टोटल 187 फ्रूट्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। तीन तरह के फ्रूट्स हैं, एप्पल हैं, मैंगोज एंड ऑरेंजेस हैं। द नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगोज आर इन द रेशो 5:2। एप्पल और मैंगो का जो फ्रूट्स का रेशो है वो कितना दिया हुआ है उसने मुझे 5/2 दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है उसने मुझे 5/2 दिया हुआ है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? मतलब नंबर ऑफ मैंगोज एंड एप्पल एंड मैंगोज इज 5:2 के रेशो में रहेगा वो। अगर ये 50 रहेंगे तो 20 रहेंगे, ये रेशो मेंटेन रहेगा टोटल फ्रूट्स में से एप्पल और मैंगोज का, ठीक है। आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस। जब उसने 75 एप्पल्स बेच दिए, 26 मैंगोज बेच दिए एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस बेच दिए, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस। अनसोल्ड एप्पल एंड अनसोल्ड ऑरेंजेस का जो मुझे रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। अनसोल्ड एप्पल्स टू द अनसोल्ड ऑरेंजेस, ठीक है। अनसोल्ड एप्पल गाइस यहां पे लिखूंगा और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशियो कितना है? 3:2 है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए सारी चीजें। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर हमें दिया हुआ है नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास नहीं है तो ऑप्शन वाला तो तरीका ही फेल हो गया, वो तो हम यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। कैसे करेंगे? मेरे पास इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो वेरिएबल वाला तरीका है कि मैं वेरिएबल लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। मेरे पास जो दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है। बेसिकली वो तरीका आपसे आना चाहिए, तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल वाला तरीका बताता हूं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। हाँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्वेश्चन के। यार टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 187 है, उसमें से मैंने मान लिया एप्पल्स 5x हैं तो मैंगोज 2x हैं, तो ऑरेंजेस कितने होंगे? टोटल 187 है, उसमें से 7x माइनस कर दो। 187 माइनस 7x यही होगा। 7x क्यों? अगर एप्पल 5x है, मैंगोज 2x हैं तो टोटल 7x। 187 में से 7x माइनस कर दिया तो ऑरेंजेस आ जाएंगे। ये बात आई थिंक आप लोग को समझ में आती होगी। ये वो तरीका है जो एग्जाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे हमारे दिमाग में सबसे पहले हिट करता है। हमें लगता है कि यार हमें ये वाला तरीका अप्लाई, ये तो आना ही चाहिए, मतलब ठीक है, ऐसे तो हमें करना ही चाहिए। नो डाउट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए हमारे ऑरेंजेस। अगर एप्पल इतने हैं, मैंगोज इतने, तो ऑरेंजेस इतने होंगे। यार इट इज क्लियरली मेंशन्ड उसने 75 एप्पल्स बेचे हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना था? 5x था, उसमें से 75 बेच दिया, तो 5x में से अगर 75 बेच दिया तो अनसोल्ड कितना होगा हमारे अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग अनसोल्ड कितना होगा? 5x में से 75 हटा दो, इतना बेचा, ठीक है, इतना था, इतना बेच दिया, तो ये रिमेनिंग क्या आया? अनसोल्ड। अनसोल्ड आ गया ये। एंड 26 मैंगोज उसने बेचे हैं, जितने भी उसके मैंगोज थे उसने 26 मैंगोज उसमें से बेच दिए। एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, आधे ऑरेंजेस उसने बेच दिए। ऑरेंजेस थे इतने, इसमें से आधे ऑरेंजेस बेच दिए, तो अनसोल्ड कितने बचे? हाफ। अनसोल्ड कितने बचे? हाफ। हाफ किसका? 187 माइनस 7x का, ठीक है, ये बचा। और ये अनसोल्ड एप्पल हैं, ये अनसोल्ड ऑरेंजेस हैं, ये अनसोल्ड एप्पल हैं, ये अनसोल्ड ऑरेंजेस हैं। अनसोल्ड एप्पल और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। क्या मैं आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकता हूं?
आराम से निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बेसिकली ये 2 तो ऊपर जाएगा, डिवाइड में है ना, डिनोमिनेटर के भी डिवाइड में 2 ऊपर जाएगा, उधर से भी 2 आएगा, 4 इंटू 5 20x आ जाएगा, 4 इंटू 75 होता है 300। ठीक है, ये उधर जाएगा 187 इंटू 3 तो नहीं पता, बट 190 इंटू 3 पता है 570 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 570 से 9 हटा दो कितना बचेगा 561 बचेगा, एंड 7 इंटू 3 कितना होता है माइनस का 21x होता है। इसको इधर ले आना, ये आया 41x और ये आया 861, यहां से x का वैल्यू आ गया 21, x का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। जैसे ही मेरे पास x का वैल्यू 21 आया उसके बाद मैं सब कुछ निकाल सकता हूं जो भी मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको पता है एप्पल वॉज 5x, तो x 21 है तो 5x का वैल्यू कितना होगा 21 इंटू 5 105, x का वैल्यू 21 है, 21 इंटू 2 मैंगोज कितना था 42, तो 105 और 42 147, 187 फ्रूट्स थे, उसमें से एप्पल और मैंगोज 147 थे, तो ऑरेंजेस कितने रहे होंगे इनिशियली मेरे पास, ऑरेंजेस कितने रहे होंगे 40। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, टोटल फ्रूट्स 187 है, इसमें से 75 आपने बेच दिए, तो 105 में से आपने 75 बेच दिए तो कितना बचा 30, यानी कि 30 एप्पल्स बचते हैं जो अनसोल्ड हैं। 42 मैंगोज में से 26 मैंगोज आपने बेच दिए, 26 बेचे थे ना, 42 में से 26 हटा दो 16 हमारे पास, 42 में से 26 हटा दो तो 16 हमारे पास मैंगोज बचते हैं। ऑरेंजेस 40 थे, आधे ऑरेंजेस बेच दिए थे तो आधे बचे, 20 बचे। सो दीज आर द अनसोल्ड फ्रूट्स जो कि आने लग रहा है 66। दीज आर द अनसोल्ड फ्रूट्स जो कि आने लग रहा है 66। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। ठीक है, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हमसे ऐसा था कि हमें इसको छोड़ के आना था एग्जाम में या हमसे नहीं बनना चाहिए था। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कैटेगरी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के बीच में लाई करता है क्वेश्चन। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल करके आने चाहिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते अगर आप लोगों ने 7-8 महीने या 3-4 महीने भी ढंग से प्रिपरेशन करी है। ठीक है, ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल ट्रेडिशनली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो वाला तरीका है। मेरे पास इसको करने का एक और स्मार्ट तरीका है गाइस, मैं आपको वो भी बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा डाटा मुझे लिखना पड़ेगा, बस क्या क्या डाटा दिया था मुझे इनिशियली एप्पल और मैंगोज का रेशो दिया था कितना, इनिशियल मुझे एप्पल और मैंगोज का रेशो दिया था 5:2, ये बात ध्यान रखना। और 75 एप्पल्स बेच दिए हैं, ध्यान रखना 75 एप्पल्स बेचे हैं और 26 ऑरेंज मैंगोज बेचे हैं, आई थिंक है ना, 75 एप्पल्स बेचे हैं, 26 मैंगोज बेचे हैं। तो एप्पल 75 बेचे हैं, मैंगोज 26 बेचे हैं, और ऑरेंजेस जितने भी थे उसका आधा ऑरेंजेस बेचे हैं, हाफ ऑरेंजेस बेच दिए हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस। ठीक है, अनसोल्ड एप्पल और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशो दिया हुआ है, अनसोल्ड एप्पल और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशो दिया हुआ है 3:2, ये बात ध्यान रखना। और हमसे टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स कितना होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो मैं आराम से निकाल लूंगा इसको। अब मेरा तरीका थोड़ा अलग है, बस आप लोग ध्यान से समझना उसको कि मेरा तरीका क्या है। यार फ्रूट्स कभी भी डेसिमल में तो नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब फ्रूट्स की जब काउंटिंग होगी वो नेचुरल नंबर में होगा। इनिशियली बोला जा रहा है एप्पल और मैंगो का रेशो 5:2 है, इनिशियल बोला जा रहा है एप्पल और मैंगो का रेशो 5:2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 5। जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे वो हमेशा एक 5 का मल्टीपल होंगे, ये मानते हो, वो हमेशा एक 5 का मल्टीपल होंगे, इतना अग्री करते हो। इसमें से 75 एप्पल्स आपने बेच दिए, इसमें से 75 एप्पल्स आपने बेच दिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आपके पास 5 थे, उसमें से 75 एप्पल्स आपने बेच दिए, और जो आपके पास अनसोल्ड एप्पल है वो 3 का मल्टीपल है, जो अनसोल्ड एप्पल है वो आपके पास 3 का मल्टीपल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 5 का मल्टीपल होगा, उसमें से 75 भी किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल में से 5 का मल्टीपल हटेगा, किसी भी 5 के मल्टीपल में से आप किसी भी 5 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो रिमेनिंग डाटा आएगा वो भी 5 का मल्टीपल आएगा क्या, बताओ, खुद सोचो ना यार। जैसे 25 5 का मल्टीपल है, इसमें से 10 जो कि 5 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग नंबर आएगा क्या वो भी 5 का मल्टीपल आएगा, इतना मानते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर भी सोचनी चाहिए थी। अगर मेरे पास टोटल एप्पल्स 5 का मल्टीपल है
उसमें से 75 जो कि एक 5 का मल्टीपल है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो रिमेनिंग एप्पल्स बचेंगे वो भी 5 का मल्टीपल बचेगा क्या? जल्दी बताओ, ठीक है। बट अनसोल्ड एप्पल यहां पर बोला जा रहा है 3 का मल्टीपल, मेरे अकॉर्डिंग 5 का मल्टीपल होना चाहिए, वो रेशो में 3 का मल्टीपल दिया हुआ है, तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 का मल्टीपल भी होता है और 5 का मल्टीपल भी होता है। दुनिया में सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 का मल्टीपल भी होता है, 5 का मल्टीपल भी होता है? वो है 15, ठीक है। तो 15 मतलब हम लोग लेके चलेंगे कि अनसोल्ड एप्पल्स अगर 15 है, क्योंकि 15 क्यों ले रहा हूं मैं? 5 का मल्टीपल टोटल एप्पल्स हैं, उसमें से 75 जो कि 5 का मल्टीपल हटाया, तो रिमेनिंग भी 5 का मल्टीपल्स बचेगा, बट इस रेशो में 3 आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 5 का मल्टीपल है। तो दुनिया में एक ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल भी हो, 5 का मल्टीपल भी हो, वो है 15। तो हमने मान लिया कि अगर अनसोल्ड एप्पल 15 है, 3 का वैल्यू 15 है, तो 2 का वैल्यू 10 होगा, पहली कंडीशन। भाई इस 3 को मैं 15 बोल रहा हूं, तो 2 का वैल्यू 10 होगा। अनसोल्ड एप्पल्स अगर 15 है, सोल्ड एप्पल 75 हैं, तो टोटल एप्पल्स 90 होंगे, टोटल एप्पल्स 90 होंगे, एग्री करते हो? टोटल एप्पल्स कितना होंगे? 90। अगर इसको 90 बनाना है तो आप लोगों को इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से, इसको 18 से मल्टीप्लाई करो 90, इधर 18 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 × 2 36, ये बना 126, और टोटल फ्रूट्स थे 187, 187 में से 126 माइनस कर दो, 7 में 6 गए, 18 में से 61, तो ऑरेंजेस आने लग रहे हैं 61, बट 61 का हाफ तो डेसिमल में आएगा, और फ्रूट्स कभी भी डेसिमल में नहीं सोल्ड होते हैं, ठीक, नहीं बेचे जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा, इट मींस, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आने लग रही है आपको? इट मींस ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है? चलो, तो पहला जो हमारे पास आया था 15 और 10, ये तो नहीं होगा। दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर 15 के बाद जो 5 का मल्टीपल भी हो, 3 का मल्टीपल भी हो, क्योंकि इस रेशो में अनसोल्ड एप्पल 3 का मल्टीपल है, मेरे अकॉर्डिंग 5 का मल्टीपल है, तो 15 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसके बाद आता है 30। अगर मैं अनसोल्ड एप्पल्स को 30 ले रहा हूं और अनसोल्ड ऑरेंजेस 3 का वैल्यू 30, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। सोल्ड कितने हुए? 75, अनसोल्ड कितना है? 30, 75 और 30 105, तो टोटल कितना आएगा? 105 आएगा क्या? टोटल कितना आएगा? 105 आएगा क्या? बताओ जरा, टोटल 105। 5 को 105 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 × 2 कितना होता है? 42। एप्पल 105 थे इनिशियली, मैंगोस 42 थे, तो ये आ गया 147। टोटल था 187, उसमें से 147 एप्पल और मैंगोस थे, तो ऑरेंजेस आएंगे 40, ऑरेंजेस आएंगे 40। 40 का हाफ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है 20, ठीक है। नाउ यू गाइस कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है। भाई एप्पल कितने थे? 105, 75 एप्पल्स आपने बेच दिए, तो बचे कितने? 75 आपने बेच दिए तो बचे कितने? 30 बचे। अब खुद देखो, ऑरेंजेस वॉज 40 का हाफ आपने बेचा था, 40 का आधा बेच दिया, तो 20 बचने चाहिए। क्या अनसोल्ड ऑरेंजेस 20 आने लग रहे हैं? क्या अनसोल्ड ऑरेंजेस 20 आने लग रहे हैं? क्योंकि 40 टोटल है, 40 का हाफ कितना होगा? 20। इस रेशियो में भी ये 20 दिया हुआ था। मैंने जो 61 वाला ऑप्शन था, जब मैंने इसको 15 लिया था और इसको 10 लिया था, यहां पे अनसोल्ड ऑरेंजेस 10 आ रहा था, 61 वहां पे मेरे ऑरेंजेस आ रहे थे। 61 का हाफ होता है 30.5, बट वो आना कितना चाहिए था? 10। आ कितना रहा था? 30.5, तो आप उसको वहां से भी हटा सकते थे, इसलिए वो वाला पार्ट हमारा गलत था, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, अगर आपको लिख के एंजॉय करना है एक्स मान के, अगर आपको ओरली करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आप ऐसे कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ये वाले तरीके हमें हिट नहीं करते एग्जाम में, हमें यही हिट करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप ऐसे भी करो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करके आओ। आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, बट करके आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके आना चाहिए था 2024 का। वन मोर क्वेश्चन गाइस, ठीक है, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है। जिन लोगों ने रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन मुझसे पढ़ा है हमारे किसी भी बैच से, ठीक है, कैट 25 के लिए, 24 के लिए, मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, राम और श्याम वाला क्वेश्चन था, वो भी बता दिया। When राजेश एज was सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, देखो यहां पर was यूज हुआ है और यहां पर गरिमा की प्रेजेंट एज ले रहा है, ठीक है। तो दो लोग हैं, गरिमा है और कौन है? राजेश है। गरिमा है और राजेश है, इनकी किसी की प्रेजेंट एज ले रहा है, किसी की पास्ट एज ले रहा है, तो यहां पर लिखूंगा मैं इनकी प्रेजेंट एज,
यहां पर लिखूंगा मैं इनकी प्रेजेंट एज और यहां पर लिखूंगा मैं इनकी पास्ट की एज। आई होप आपको ये टेबल बनाना आता होगा और मैंने अपनी पेड क्लासेस में बताया भी था कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ऐसे टेबल बना के करोगे तो बड़ी अच्छी क्लैरिटी रहेगी, कहीं भी कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, व्हेन राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, जब राजेश का पास्ट का एज गरिमा की प्रेजेंट एज के इक्वल था, तो गरिमा की प्रेजेंट एज ये रही और राजेश की पास्ट की एज ये रही, मतलब ये दोनों जब इक्वल था तो रेशो ऑफ देयर एजेस वाज मतलब पास्ट, तो उनकी एजेस का पास्ट की एज का रेशो वाज 3:2। तो राजेश 3 था तो ये 2 था। अगर मैं इसको 3x बोलता हूं तो दिस विल बी 2x, क्योंकि राजेश और गरिमा की पास्ट की एज का रेशो, राजेश और गरिमा की पास्ट की एज का रेशो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। अगर ये 3x तो ये 2x। और पहली लाइन में क्या बोला था? राजेश का पास्ट का एज गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर है। ठीक है, तो राजेश का पास्ट का एज और गरिमा की प्रेजेंट एज बोले तो ये भी कितना? 3x। ठीक है, ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? ठीक है, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आती है? ये 3x 2x कहां से आया? यहां से। ये राजेश का पास्ट का एज था, गरिमा का पास्ट का एज था, फिर जितना ये था उतना ये है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, प्रेजेंट और पास्ट की एजेस का डिफरेंस दोनों लोगों का सेम रहता है। जितना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है इतना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है। इट्स लिटरली वेरी सिंपल। आज से लेके 3 महीने बाद तक मेरी एज भी 3 महीने से बढ़ेगी, बाकी सब लोग भी 3 महीने से बढ़ेगी। ठीक है, तो गरिमा की पास्ट और प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है? x। तो राजेश के भी पास्ट और प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना होगा? x। यानी कि राजेश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 4x। राजेश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 4x। इतना मानते हो? चलो अब देखो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है। When गरिमाज एज बिकम्स द एज एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, जब गरिमा की एज उतनी हो जाएगी जितनी राजेश की प्रेजेंट एज है। बच्चे राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है? 4x। राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है? 4x। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बी, तो राजेश और गरिमा की एज का रेशो कितना होगा? जब गरिमा की एज कितनी हो जाएगी? जितनी राजेश की प्रेजेंट एज है। राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है? 4x। गरिमा की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x। जब गरिमा की एज को 4x बनाना है तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? x से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गरिमा की एज कितनी बनानी है? जितनी राजेश की प्रेजेंट एज है। 3x को 4x बनाने के लिए x से बढ़ाना पड़ेगा, तो गरिमा हो जाएगी 4x की। अगर गरिमा की एज को x से बढ़ाया तो राजेश भी तो उतने से ही बढ़ेगा ना। 4x प्लस x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो हमसे इन दोनों की एजेस का रेशो पूछा जा रहा है, बट राजेश एंड गरिमा, तो राजेश 5x है, गरिमा 4x है, तो 5x/4x कर लो, कितना आएगा? 5/4, जो कि ऑप्शन डी में बोला जाने लग रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आया होगा। यही इसका तरीका है। ज्यादा करना चाहो तो ये वेरिएबल हटा देना, इस वेरिएबल की जरूरत नहीं थी कहीं भी। तुम इसको 3 बोलते, इसको 2 बोलते, ये 3 तो ये भी 3, ये 2 से 3 हुआ तो ये भी 1 से बढ़ेगा 4 हो जाएगा। आप बिना x मान के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये सीरीज देखने का फायदा तब है जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज करो, उसको ट्राई करो, बने तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो आप लोगों को फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तब फायदा है इस सीरीज से क्वेश्चंस करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई करा होगा, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया होगा। इसको रीड करने के बाद और ट्राई करने के बाद आपको जो रियलाइज हुआ होगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो राजेश एंड विमल, 2 लोग हैं, राजेश बाबू हैं और विमल बाबू हैं। ठीक है, ये विमल नाम से तुम इंस्पायर मत हो जाना। ठीक है, कभी विमल नाम से इंस्पायर हो जाओ, सीधा कभी दुकान पे भागने की कोशिश करो, विमल का नाम ले लिया है सर ने। ठीक है, राजेश और विमल 2 लोग हैं। राजेश के पास 20 हेक्टेयर्स है और विमल के पास 30 हेक्टेयर्स है। राजेश के पास 20 हेक्टेयर्स है और विमल के पास 30 हेक्टेयर्स लैंड है, विच आर एंटायरली कवर्ड बाय व्हीट एंड मस्टर्ड। अब ये 20 एंटायरली कवर्ड है व्हीट और मस्टर्ड से, और ये वाला 30 भी व्हीट और मस्टर्ड से एंटायरली कवर है। टोटल 50 हुआ, तो ये 50 भी ओवरऑल व्हीट और मस्टर्ड से एंटायरली कवर होगा। मानते हो? टोटल 50 हो गया। चलो, द कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन लैंड ऑन बाय विमल आर इन द रेशियो 5:3। जो विमल का है
वो 5:3 के रेशो में है। इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया 50, इन दोनों का सम, टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशियो 11:9। देखो राजेश का कल्टीवेशन एरिया ये था, विमल का ये था, टोटल हुआ 50। टोटल जो एरिया है उसमें से व्हीट और मस्टर्ड किस रेशो में है? 11:9 के रेशो में। ये बात भी समझ में आती होगी। तो यहां पे टोटल कितना है? 8 और एक्चुअल में है 30। अगर 8 का वैल्यू रेशो का 30 है तो 1 का वैल्यू 30/8, 2 से काटा 15/4, ठीक है, 15/4 आने लग रहा है 1 का वैल्यू, ठीक है। तो रेशो का 1 15/4 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 × 15/4। इस 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 × 15/4, ठीक है। चलो, इस 30 में से व्हीट इतना है और मस्टर्ड इतना है। टोटल हमारे पास कितना है? 50 और रेशो में कितना है? 20। तो रेशो का 20 एक्चुअल में 50 है, तो 1 का वैल्यू आया 5/2। 1 का वैल्यू 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 5/2, और ये कितना हो जाएगा? 9 × 5/2। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है। तो टोटल व्हीट इतना है और विमल के लैंड में व्हीट इतना है। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ऑन बाय राजेश। जो राजेश ने लैंड ऑन किया है उसमें हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास व्हीट और मस्टर्ड का रेशियो कितना होगा, ठीक है। टोटल व्हीट इतना है 55/2, टोटल व्हीट इतना है। इसमें से विमल वाले एरिया में कितना है? 75/4, तो माइनस कर देना इसको, तो 4 इसका एलसीएम आएगा, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। 110 में से 75 गया तो 35/4 आने लग रहा है ये। मस्टर्ड, टोटल मस्टर्ड कितना था? 45/2, और विमल में मस्टर्ड कितना था? 45/4। इसको 4 बना दो, इंटू 2 इंटू 2, 90 में से 45 गया, 45/4 ये आने लग रहा है, ठीक है। तो 4 से 4 उठा दो, 5 से काटा, 7:9, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। कैट 2023 का जो पेपर आया था ना, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे पेपर आया था, ठीक है, डिफिकल्ट पेपर था। मतलब वो एक ऐसा पेपर था, अगर आप लोग उस पेपर में क्वांट के 22 क्वेश्चंस में से 9 या 10 क्वेश्चंस भी कर लेते तो तब भी आपका 99 परसेंटाइल आराम से बन जाता। तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। अब आज का ईयर भी हमारा 2023 है, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन्स कलेक्टर, ठीक है। फर्स्ट कॉइन कलेक्टर की बातें मैं यहां पर करूंगा और सेकंड कॉइन कलेक्टर की बातें मैं यहां पर करूंगा। पर वीक, ठीक है, हाँ, पर वीक अगर मैं देखूं इनका क्या सीन है, पर वीक अगर मैं देखूं इनका क्या सीन है, देख लेते हैं। पर वीक जो एक कॉइन्स कलेक्ट करते हैं उसका रेशियो कितना है? 3:4 है। द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन कलेक्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है, 3:4 का रेशियो है। अगर पहला जो कॉइन कलेक्टर है वो एक वीक में 3x कॉइन कलेक्ट करता है, तो सेकंड वाला 4x कॉइन कलेक्ट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी इसलिए, ठीक है, पर वीक। फिर आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 5 वीक्स। अगर वो एक वीक में 3x कॉइन कलेक्ट करता है तो 5 वीक्स में कितने कॉइन्स कलेक्ट करेगा? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा? 15x आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 15x आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ये किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल। ये बात ध्यान रखना, दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ये बात समझ में आ रही है? 15x 7 का मल्टीपल है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स। बी जो हमारा सेकंड कॉइन कलेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इनके नाम दे रखे थे अपने को ए और बी, मैंने उनको फर्स्ट एंड सेकंड लिख लिया, तो ए की बातें यहां पर करेंगे और बी की बातें यहां पर कर रहे हैं हम लोग। जो सेकंड कॉइन कलेक्टर है हमारा बी, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स। बी एक वीक में कितने कॉइन्स कलेक्ट करता है? 4x। तो 3 वीक्स में कितने कॉइन्स कलेक्ट करेगा? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड ये बन जाएगा हमारे पास 12x। ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 12x। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। सो 5 वीक्स में कितने कॉइन कलेक्ट करेगा? ये 15x। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 का मल्टीपल है, ठीक है। एंड 3 वीक्स में बी कितने कॉइन्स कलेक्ट करेगा? 12x। और ये किसका मल्टीपल है? 24 का मल्टीपल है। जल्दी से बताओ, ये बातें आप लोगों को समझ में आती हैं क्या? ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा हम लोगों को और हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, मुझे बताओ, अगर ये वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल है,
ये वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल है, तो मिनिमम नंबर बताओ x को मैं क्या रखूं जिससे वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल बन जाए। मैं x को क्या रखूं जिससे वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल बन जाए। तो आप बोलोगे सर x को 7 रख दो। x को 7 पुट करने पे ये बन जाएगा नंबर 15 इंटू 7 105, जो 7 का मल्टीपल होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x जिससे 7 का मल्टीपल बन जाएगा वो है हमारे पास 7। ये जो वैल्यू है ये 24 का मल्टीपल है, 12 ऑलरेडी है। 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 का मल्टीपल बनाया जा सकता है? 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 का मल्टीपल बनाया जा सकता है? छोटे से छोटा नंबर बताओ। छोटे से छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं और वो 24 का मल्टीपल बन जाए? वो है मेरे पास 2। अब खुद बताओ, इसको अगर 7 का मल्टीपल बनाना है तो x का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 7। इसको अगर 24 का मल्टीपल बनाना है तो x का वैल्यू आने लग रहा है 2। इज इट पॉसिबल गाइस? क्या ये पॉसिबल है x की दो डिफरेंट वैल्यूज हो? इज इट पॉसिबल? x की दो डिफरेंट वैल्यूज है, क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब वेरिएबल एक है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बट इस वाली कंडीशन में x का 7 होना मैंडेटरी है। इस वाली कंडीशन में, क्योंकि दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 24, इस वाली कंडीशन में x का 2 होना मैंडेटरी है, यहां पर x का 7 होना मैंडेटरी है, यहां पर x का 2 होना मैंडेटरी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब यार x एक ही तो वेरिएबल है और उसकी दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती, तो आप लोग इनका एलसीएम ले लो। आप लोग इनका एलसीएम ले लो। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 7 एंड 2 गाइस? 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 14। तो आप x को 14 पुट कर लोगे तो आपका ये वाला नंबर 7 का मल्टीपल भी बन जाएगा, और अगर 14 पुट कर लोगे तो वाला नंबर आपका 24 का मल्टीपल भी बन जाएगा। ये x यहां पे 7 आ रहा था, यहां पे 2 आ रहा था, बट x एक ही तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, तो इन दोनों का एलसीएम लिया। कभी भी, अब याद करो, रेशो में मैंने पढ़ाया भी होगा आप लोग, आप मेरी प्लेलिस्ट अगर देखी है, आपने पेड क्लासेस में पढ़ा है, कभी भी एक नंबर है, एक वैल्यू है, वो हमें डिफरेंट दे रखी है, बट वो सेम होनी चाहिए। प्रैक्टिकली वो सेम होनी चाहिए, बट हमें डिफरेंट दे रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं ना। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना है? 14 आया, तो x को 14 पुट करो। सबसे छोटी वैल्यू 14 है, जिससे हमारा ये वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल बन जाएगी और ये वाली वैल्यू 24 का मल्टीपल बन जाएगी। ठीक है। व्हाट वी नीड टू फाइंड? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 वीक। व्हाट वी नीड टू फाइंड? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं कलेक्टेड बाय ए, जो ए ने कलेक्ट करे हैं पर वीक। ठीक है। इन 1 वीक मतलब पर वीक। अब याद करो, एलसीएम सबसे छोटी वैल्यू देता है ना, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू, इसलिए तो यहां पर सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू x का क्या था जिससे 7 का मल्टीपल बने? वो 7 था। ऐसा नहीं है कि 7 इज द ओनली वैल्यू जिससे 7 का मल्टीपल बन सकता है। 14 भी है, 21 भी है, 28 भी है, 35 भी है। अगर आप यहां पर x को 28, 35, 42, 14, 21 पुट करोगे तब भी ये 7 का मल्टीपल बन जाएगा। बट हम लोगों ने सबसे छोटी वैल्यू क्यों ली होगी? क्योंकि हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कलेक्टेड बाय ए इन अ वीक। इन दोनों को छोटा लिया तो इन छोटे नंबर्स का एलसीएम कितना है? 14, यानी कि x को क्या रखना है? 14 रखना है। x को 14 रख दो यहां पे। ठीक है। यहां पे पर वीक पूछा है ना, तो x को 14 रख दो। 3 इंटू 14 कितना आएगा? 3 इंटू 14 कितना आएगा? 42 आएगा। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन अ वीक, विच इज 42। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, इसमें कोई भी दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई पर वीक 3x, 4x, 5 वीक का 15x, 3 वीक्स का 12x, ये नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास जिससे 7 का मल्टीपल बने? 7। इसको 24 का मल्टीपल बनाना है तो ये होना चाहिए 2, तो 12 इंटू 2 24 बन जाएगा ना। ठीक है। तो यहां पे x की रिक्वायरमेंट 7 की आ रही है और यहां पर x की रिक्वायरमेंट 2 की आ रही है, तो 7 और 2 का एलसीएम लिया 14, तो x को 14 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 14 इंटू 3 होता है 42, खत्म। ठीक है। x तो एक ही वेरिएबल है, उसकी दो डिफरेंट वैल्यू कभी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहां पे एलसीएम लिया। कभी भी एक ही वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं बट वो सेम होना चाहिए, उस केस में आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, और इसीलिए मैंने यहां पर एलसीएम लिया है। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन आपको वही काम करना है गाइस, वीडियो पॉज करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है,
दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम कैट 2023, ये क्वेश्चन भी हमारा कैट 2023 से है। एंड दिस वन इज लिटरली वेरी नाइस क्वेश्चन यार, मतलब बहुत ही रेशो, हम हमेशा बोलते थे कि यार रेशो से इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन कैट 23 में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, क्योंकि रेशो के साथ साथ इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा और आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा, जो कि इसका है 1296000 इसका आंसर है। वो आएगा कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्रीशियस स्टोन है उसका जो प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो प्राइस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेट का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि हाँ यार जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर का के टाइम्स होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल्स टू और के उसकी जगह आ जाता है। यहां तक की सिचुएशन तो सभी को समझ में आने लग रही होगी। चलो अब आगे देखते हैं। सीता हैज प्रीशियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट। सीता के पास बहुत ही ज्यादा एक प्रीशियस स्टोन है जिसका वेट कितना है, 18 यूनिट्स है। उसका वेट कितना है, 18 यूनिट्स है। इस बात को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। एंड अब देखो आगे, इफ लगा है, कंडीशन शुरू हो गई है, ठीक है। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस, ठीक है, उसने इस 18 यूनिट के प्रीशियस स्टोन को 4 पीसेस में ब्रेक किया, विद ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट। डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, इस 18 यूनिट्स वेट का जो प्रीशियस स्टोन है, इसको 4 पीसेस में तोड़ा, उन चारों पीसेस का जो वेट है वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है, और पैरेलली इंटीजर भी है। डिस्टिंक्ट के साथ साथ इंटीजर भी है। डिस्टिंक्ट से मतलब पता ही है आपको, अलग अलग होगा। इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो 18 यूनिट्स को 4 ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका सम 18 ही रहे, वो चारों डिफरेंट वैल्यूज हो और वो डेसिमल में ना हो। चलो यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। Then the difference between the highest and the lowest possible values of the total price of the 4 pieces will be 288,000. ठीक है, उसने बोला then, अब 4 पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता उन चारों पीसेस का वेट क्या था, डिस्टिंक्ट इंटीजर होना चाहिए, बस इतना पता है। अब यार उसने क्या करा, हो सकता है केसेस बनाए होंगे। Then the difference between the highest and the lowest possible value of the total price of the 4 pieces will be इतना। अब आप इस 18 यूनिट्स को 4 नंबर्स में ब्रेक करो, ठीक है। वो वेट होगा, ये क्या है, वेट है तो है ना, 18 यूनिट वेट है उसका, और वेट के स्क्वायर का के से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस आएगा, ठीक है। तो इन 4 यूनिट्स को 2 तरह से ब्रेक करना, जिससे आपका एक बार प्राइस मैक्सिमम आए, हाईएस्ट आए, और एक तरह से आपका प्राइस लोवेस्ट आए, यानी कि मिनिमम आए। और उस हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले प्राइस का जो 2 सिनेरियो बनेगा, उनका डिफरेंस 288,000 दिया हुआ है। What we need to find? Then the price of the original precious stone is, जो ओरिजिनल प्रीशियस स्टोन है उसका प्राइस कितना होगा। तो अब एक बार अपने को जो प्राइस है वो हाईएस्ट बनाना है और एक बार अपने को प्राइस लोवेस्ट बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलो देखो, ये 18 यूनिट्स है, 18 यूनिट्स है। वैसे तो आप लोग ये चीजें अलजेब्रा में पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलजेब्रा में नहीं पढ़ेंगे। 4 पीसेस में ब्रेक करना है इसको, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये भी 18 यूनिट्स है, 1 2 3 4। देखो आप 18 यूनिट्स को अगर ब्रेक करोगे और जो नंबर्स में ब्रेक करोगे, अगर उनके बीच में कम डिफरेंस है, अगर उनके बीच में कम डिफरेंस है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी वहां से, ठीक है। कम डिफरेंस लेना है, ठीक है। 18 को ब्रेक तो करना है बट कम डिफरेंस लेना है, ठीक है। 18 को 4 नंबर में ब्रेक करना है तो 18 को 4 से डिवाइड करोगे 4.5 आएगा। तो 4.5 से पहले वाला नंबर कितना होता है, 4। 4.5 के बाद का नंबर होता है 5। तो 4 और 5, 4 से पहले कितना होता है 3, क्योंकि कम डिफरेंस लेना है, इनके बीच में कम डिफरेंस लेना है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। 4.5 तो मैं ले नहीं सकता था, तो उससे पहले आया 4, और 4 के बाद 4.5 के बाद क्या आता है 5। अब 4 से भी एक पहले वाला ले लिया 3, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता, 3.9 तो ले नहीं सकता।
5 के बाद कितना आता है 6। चेक करो क्या इन चारों का जो सम है वो 18 आएगा क्या, चेक कर लेना। ठीक है 18 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप इसी 18 को ऐसे 4 नंबर्स में ब्रेक करो जो चारों के चारों डिस्टिंक्ट हो, इंटीजर हो और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस हो, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। मतलब अगर मैं एक को बहुत बड़ा बनाऊं, एक जो वैल्यू है ना उसमें से बहुत बड़ा बनाऊं, तो एक बड़ा बनाना है तो बाकी को छोटा बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि सम तो 18 ही रहेगा उन चारों का, सम तो 18 ही है उन चारों का। अगर मैं किसी एक पीस को बहुत बड़ा वैल्यू देना चाहता हूं तो बाकियों को छोटा छोटा देना पड़ेगा। तो पहले वाले पीस को रखा मैंने 1 यूनिट का, फिर इसको रखा 2 यूनिट का, इसको रखा 3 यूनिट का। अब चेक करो 1 + 2 3 + 3 6, आउट ऑफ 18 इन तीनों का वेट हो गया 6 यूनिट। तो यहां पर कितना आएगा फिर हमारे पास 12 यूनिट्स आएगा। इसका वेट कितना आएगा 12 यूनिट्स आएगा। देखो अब यहां पर चेक करो, ये जो 2 केसेस आपने बनाए हैं बेसिकली, यहां पर ये चारों जो नंबर थे बहुत कंजस्टेड थे, इनके बीच में कोई पॉसिबल वैल्यू थी नहीं आने की। बट यहां पर जो मैंने 4 नंबर लिए हैं, आपको पता है 3 और 12 के बीच में कितने सारे इंटीजर्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सारे इंटीजर्स इनके बीच में आ सकते हैं। सर इससे क्या होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो आप रट के आए हो, आपके मन में ही बातें चल रही होंगी। भाई सिंपल सा है कॉन्सेप्ट हमारे पास। अगर मैं 18 को 4 ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर रहा हूं जिनके बीच में कम डिफरेंस है, तो क्योंकि मुझे इन नंबर्स का स्क्वायर करना है, मुझे क्योंकि स्क्वायर क्यों करना है, वेट का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो क्या आएगा, प्राइस आएगा। वेट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो मुझे इन नंबर्स का करना है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो वेट था, ये तो वेट था, और मैंने वेट को बहुत इनके बीच में कम डिफरेंस रखा है। इससे क्या आएगा, मेरा जो स्टोन है उसका जो प्राइस आएगा वो लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस आएगा। जब इनके बीच में डिफरेंस है ही नहीं, इन चारों वैल्यूज के बीच में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, इनका मैं स्क्वायर करूंगा तो वहां से प्राइस आ जाएगा, स्क्वायर करके के से मल्टीप्लाई करके प्राइस आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहां से कैसा वैल्यू आएगा, लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस आएगा स्टोन का। और जब इन चारों वैल्यूज में से हमने देखा 2 वैल्यूज के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, आप देखो ना, इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस। ये तो वेट है, वेट का स्क्वायर करोगे, के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्राइस आएगा। ठीक है, यहां से जो आपका प्राइस आएगा वो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस होगा उस स्टोन का। ठीक है, देख लेते हैं जरा, वेट है तो प्राइस निकालो। आपको पता होना चाहिए प्राइस क्या होता है। प्राइस इज नथिंग, वेट का स्क्वायर इंटू के। ठीक है, वेट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू के, 9k। वैसे के मानने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं सही बताऊं तो। 4 का स्क्वायर 16 इंटू के, 16k। 5 का स्क्वायर 25 इंटू के, 25k। 6 का स्क्वायर 36 इंटू के, 36k। 1 का स्क्वायर 1 इंटू के, 1k। 2 का स्क्वायर 4 इंटू के, 4k। 3 का स्क्वायर 9 इंटू के, 9k। 12 का स्क्वायर 144 इंटू के, 144k। ये आ गया प्राइस। प्राइस को ऐड कर लो, 144 154 158k। दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस ऑफ द स्टोन। ये स्टोन का हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है। ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस अगर कभी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करो। लोएस्ट पॉसिबल प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे, इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कम कर दो, जितना कम कर सकते हो। अब देखो यहां पर 36 और 9 45, 25 और 16 41, 45 और 41 कितना होता है 86k। यहां से जो ओवरऑल प्राइस आया वो आया 86k। अब हमें क्या दिया था, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल प्राइस। टोटल प्राइस का, टोटल प्राइस ऑफ द 4 पीसेस। ठीक है, जो वो 4 पीसेस है, उन चारों पीसेस का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें 288,000 दिया हुआ है। सो दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। कुछ लोग अपने मन की बातों को बहुत क्लियर कर सकते हैं। आप इस 18 को 4 अलग अलग वैल्यूज में ब्रेक करना, उनका सम 18 होना चाहिए। आपको कभी भी फिर उस वेट का स्क्वायर करके के से मल्टीप्लाई करके प्राइस निकालना, कभी भी आपको 86k से कम नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहां पर आपको इसका जो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है इन चारों पीसेस का, वो कभी भी 158k से ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आप घर बैठ के पूरे दिन इसको ब्रेक करते रहना।
बट प्राइमरी कंडीशन याद रखना, ब्रेक करते टाइम आपको उन चारों पीसेस को डिस्टिंक्ट इंटीजर रखना है। वेट कैसे रखना है? डिस्टिंक्ट इंटीजर रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? 58 और 14 72 के आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस 72 के आ रहा है वो कितना दिया हुआ है अपने को? 2888000 दिया हुआ है। 72 से इसको काटूंगा 4 टाइम्स आएगा, तो के का वैल्यू आने लग रहा है 4000। के का वैल्यू आने लग रहा है 4000। प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन, जो ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन था उसका प्राइस, ये वेट है, तो प्राइस कितना होता है? के इंटू वेट का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 324 के। 324 के इज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन। के का वैल्यू 4000 है, सो 324 इंटू 4000 कर लो। 324 इंटू 4 होता है 1296, 30 एज इट इज। ऑप्शन डी हमारा आंसर। बताओ, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कैट 23 के मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में यार। इस क्वेश्चन को करने से पहले, अब होता क्या है, रेशो की ये वाली नॉलेज सबको है, बट जो इसने अर्थमेटिक के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ऐड किया है, उससे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया। और ये था वो कॉन्सेप्ट। ये बच्चों को अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है कि अगर कभी भी आपको एक वैल्यू को 4 वैल्यूज में ब्रेक करना है और वहां से उसकी मिनिमम वैल्यू निकले, तो उनको बहुत क्लोज लो वैल्यूज को, इनके बीच में आप देखो डिफरेंस था ही नहीं। 4 और 5 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 5 6 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू हम ले नहीं सकते थे। जब आपको वैल्यूज बड़ी बनानी हो तो आपको क्या करना है? उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट करना है तो किसी एक को बड़ा बनाओगे तो बाकी को छोटा बनाना पड़ेगा। तो 18 में से एक को 1 माना, दूसरे को 2 माना, तीसरे को 30 माना। तीनों को 1 1 नहीं मान सकता था क्योंकि डिस्टिंक्ट लेना है, तो 1 2 3 माना, ये 6 आया सम। 18 में 6 का कितना बचा? 12, तो चौथी वैल्यू 12 होगी। अब ये वेट था, ये क्या था? वेट था। वेट का स्क्वायर इंटू के, वेट का स्क्वायर इंटू के, वेट का स्क्वायर इंटू के, प्राइस निकाला, क्योंकि वेट का स्क्वायर इंटू के क्या होता है? प्राइस। यहां से भी प्राइस निकला, यहां से प्राइस निकला। अब ये लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस है उस प्रीसियस स्टोन का, ये हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है उस प्रीसियस स्टोन का। इनका डिफरेंस कितना आने लग रहा है? 72 के। उसका वैल्यू हमें कितना दिया था? इतना। के का वैल्यू ये रहा। ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन का वैल्यू पूछा था, ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन का वेट कितना था? 18। वेट को 18 पुट करा इस रिलेशन में, 18 का स्क्वायर 324 इंटू के 324 के का वैल्यू 4000 है, 324 इंटू 4000 1296000। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कैट 2023 के थे रेशो के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले वाले 2 सेशंस में मैं ऑलरेडी 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं जो कैट 2024 और कैट 2023 में आए थे। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2022। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोलता था। सबसे पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा और आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। एक बार बस तरीका देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। पिंकी इज स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर। एक टिकट काउंटर है, उस टिकट काउंटर में पिंकी खड़ी हुई है। सपोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, जो पिंकी से आगे खड़े हुए हैं, टू द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हर, जो उसके पीछे खड़े हुए हैं। मान लो यहां पर ये पिंकी खड़ी हुई है, ठीक है, इधर की तरफ सब लोग मुंह करके खड़े हुए, हम लोगों ने मान लिया सबका फेस ना इधर की तरफ है, ठीक है। तो इसके आगे कुछ लोग खड़े होंगे और इसके पीछे कुछ लोग खड़े होंगे। जल्दी से बताओ जरा, इसके आगे कुछ लोग खड़े होंगे तो उसके अहेड वाली जनता है, जो इसके पीछे खड़ी होगी उसके बिहाइंड वाली जनता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जाने लग रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, अहेड ऑफ पिंकी टू द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हर, जो उसके आगे और पीछे खड़े हैं उनका रेशियो हमें 3:5 दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया जो उसके आगे खड़े हुए हैं वो 3x लोग हैं और जो उसको पीछे खड़े हुए हैं वो 5x हैं। एक पिंकी खुद भी तो है ना, एक पिंकी खुद भी तो है ना। अगर इसके आगे 3x खड़े हैं, इसके पीछे 5x खड़े हैं और एक पिंकी खुद है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस इस क्यू में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्संस इस क्यू में कितने हैं, इस लाइन में कितने हैं? 3x प्लस 5x प्लस 1, तो 8x प्लस 1 है टोटल जनता। जो टोटल जनता है यहां पे वो कितनी है गाइस? 8x प्लस 1 है क्या? जो टोटल जनता है क्या वो 8x प्लस 1 है? ये आप सभी को समझ में आने लग रहा होगा। आगे देखते हैं। एंड दिस वाज द टीटा क्वेश्चन इन अवर एग्जाम, ये हमारे एग्जाम में टीटा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां तक की बातें सॉर्टेड है, आगे देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू इज लेस देन 300, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है क्यू में वो लेस देन 300 है,
लेस देन 300 है, और हमें इतनी भी क्लैरिटी है जो x होगा, क्योंकि देखो ये आदमी है, 3x क्या है, आदमी है, 5x भी क्या है, आदमी है, तो x कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। अगर x डेसिमल में होगा तो उसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी डेसिमल में आ रहा होगा, और वहां से नंबर ऑफ पर्सन डेसिमल में आ जाएंगे, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकली अगर मैं देखूं, इससे आगे जो आदमी खड़े हुए हैं वो 3 के मल्टीपल में है, पिंकी से जो आगे खड़े हुए हैं, पिंकी से पीछे हैं वो 5 के मल्टीपल में है, तो टोटल जनता जो है वो हमारे अकॉर्डिंग 8x + 1 है। या तो मैं ऐसे बोल लूं, या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि जो टोटल ऑडियंस है वो 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगी, जो टोटल ऑडियंस है वो 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगी, क्योंकि इसके आगे जो जनता है वो 3 के रेशियो में है, उसके पीछे 5 के रेशियो में है, तो एक पिंकी खुद है, तो टोटल जनता 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगी। मैं ये बोल सकता हूं टोटल ऑडियंस इज 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 8। एंड हमें बोला जा रहा है जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है क्यू में वो लेस देन 300 है। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है क्यू में वो कितना है, लेस देन 300 है, 300 से कम है। 300 से कम तो बहुत सारे नंबर है, ठीक है, 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 300 से छोटे बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे, ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी तो हम नहीं बता सकते। अब इसने पूछा क्या है वही बताना है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, तो पिंकी से जो आगे खड़े हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल जनता कितनी हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, जो पिंकी से आगे खड़े हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है ये मुझे बताना है, ठीक है, वो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है वो मुझे बताना है। तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों को, इट्स लिटरली वेरी इजी। अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल बताना है तो मैं क्या देखूंगा, 300 के क्लोज ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। क्लोज क्या, 300 से स्लाइटली लेस देन, 300 से कम, 300 से कम हो, और सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, मैं 300 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैं 300 को ऐसे 8 से डिवाइड करने लगूं तो 8 3 कितना आएगा, 24 आएगा, 6 0 8 7 से कितना आएगा, 56 आएगा, मेरा रिमाइंडर कितना बचने लग रहा है, 4। इट मींस अगर मैं 300 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जो 296 है वो 8 का मल्टीपल है। जो 296 है वो 8 का मल्टीपल, उसको हम क्या बोलेंगे, 37 × 8 बोलेंगे। बताओ जरा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो तो अब यहां पे देखो जरा हमारे पास, ठीक है, दिस इज 300 से छोटा एक ऐसा नंबर जो 8 का मल्टीपल है वो 296 है, ठीक है। तो मैं इसको 8 × 37 बोल सकता हूं, 8 × 37 + 1। ये जो आने लग रहा है मल्टीप्लाई करके, ये जो आने लग रहा है मल्टीप्लाई करके, ये कितना आने लग रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये कितना आने लग रहा है, 297 आने लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आने लग रहा है, 297 आने लग रहा है। टोटल जनता हमारे पास 8x + 1 है, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है जो टोटल जनता है वो लेस देन 300 है, जो टोटल जनता है वो लेस देन 300 है, एंड हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बताना है जो पिंकी से आगे खड़े हुए हैं। हमें पता है वो 3 का मल्टीपल होंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। लेस देन 300 है, तो मैंने देखा 300 से जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, तो वो आया 296, और 296 होता है 8 × 37, उसमें +1 करा तो 297 आया। क्या ये 300 से छोटा है क्या, बिल्कुल है। क्या ये 300 से छोटा है क्या, बिल्कुल है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। तो यहां से मेरा x का वैल्यू कितना आने लग रहा है, 37 आने लग रहा है, ठीक है। भाई तुम्हारे मन में हो सकता है सर ने 296 क्यों लिया, क्योंकि 296 एक ऐसा नंबर है जो 8 का मल्टीपल है और 300 से जस्ट छोटा है। 300 से जस्ट छोटा क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल बताना है। अब 296 से अलावा 288 भी 8 का मल्टीपल होता है। 288 कितना होगा, 8 × 36 + 1 होगा। ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, 8 के मल्टीपल से ज्यादा है, कितना लग रहा है, 289 आएगा, ये +1 करके तो 289 आएगा। बट क्या यहां से मैक्सिमम पॉसिबल ऑडियंस निकलेगी क्या मेरी, जो पिंकी से आगे खड़ी हुई नहीं निकलेगी, मैक्सिमम यहां से निकलेगी। यहां से x का वैल्यू कितना आया, 37 आया। उसने क्या पूछा है, स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, अहेड ऑफ पिंकी कितना था, 3x था, तो x का वैल्यू 37 रख दो, 3 × 37 111 होता है, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। 111 होता है जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। बताओ
क्या यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? ये बताओ, दिस वॉज द इजीएस्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना था इसमें, बाकी आप इसको आराम से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कैट 2022 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, सबसे पहले खुद ट्राई करो, एंड मजे की बात ये है दिस वन इज ऑल्सो द टीटा क्वेश्चन। ये भी कैसा क्वेश्चन है? टीटा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी टीटा क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं, एक विलेज है, उसमें नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, एक विलेज में मेल्स टू फीमेल्स का जो रेशो है वो 5:4 है। मेल्स टू फीमेल्स का जो रेशो है वो 5:4 है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल, लिटरेट्स मेल टू लिटरेट्स फीमेल का जो रेशो आने लग रहा है वो 2/3 आने लग रहा है। बताओ, लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल का जो रेशो आने लग रहा है वो 2/3 आने लग रहा है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स, ठीक है, इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स का जो रेशो दिया हुआ है अपने को वो 4/3 दिया हुआ है। चलो, 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट। क्या दिया हुआ है? 36 इज द एक्चुअल डाटा। देखो, अब तक ये भी रेशो था, ये भी रेशो था, ये भी रेशो था, अब तक 3 चीजें रेशो में दी, और उसके बाद उसने मुझे एक एक्चुअल डाटा दिया कंपेयर करने के लिए। 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट। उस विलेज में 3600 मेल क्या है? लिटरेट हैं। 3600 मेल क्या है? लिटरेट है। मेरे रेशो के अकॉर्डिंग लिटरेट मेल कितने हैं? मेरे रेशो के अकॉर्डिंग लिटरेट मेल कितने हैं? 2, यानी कि 2 का वैल्यू कितना है? 3600 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1800 होगा। 3 का वैल्यू कितना होगा? 5400 होगा। बताओ जरा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? ये बताओ जरा भाई। 2 का वैल्यू 3600, 1 का वैल्यू 1800, 3 का वैल्यू 5400, ये हमें दे रखा है। अब मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ मेल्स 5 और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स का रेशो 5/4 है, तो मैंने इसको 5x मान लिया, इसको 4x मान लिया। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। टोटल मेल्स 5x है, टोटल फीमेल्स 4x है। टोटल मेल्स में से अगर लिटरेट मेल जो कि रेशो में 2 थे और रेशो के 2 का वैल्यू 3600 है, मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, ऐसे ही टोटल फीमेल 4x है, उसमें से लिटरेट फीमेल रेशो में 3 है और रेशो के 3 का वैल्यू 5400 है। टोटल मेल्स में से लिटरेट मेल माइनस कर दिए, टोटल फीमेल में से लिटरेट फीमेल माइनस कर दी, तो क्या बचेगा? इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल। इलिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल बचेगी, उसका रेशो कितना दे रखा है? 4/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 3 कितना होता है? 15x, 36 × 3 होता है 108, 20 एज इट इज। इधर देखो 4 × 4 16x, 54 × 4 आएगा माइनस का 21600। इसको उधर ले आना, इसको इधर ले आना। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा। ये 21600 है, 10800 है, तो 10800 ही बचेगा। x का वैल्यू आने लग रहा है 10800, x का वैल्यू आने लग रहा है 10800। द वैल्यू ऑफ x इज 10800। ठीक है, ये आने लग रहा है। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज इज। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है विलेज में? मैंने टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी गेस की थी? 4x, मतलब कितनी लेट की थी? 4x। x का वैल्यू कितना है? 10800। x का वैल्यू कितना है? 10800। तो 4x का वैल्यू कितना होगा? 4 × 10800 विच इज कितना आएगा? 43,200। एंड दिस वाज अ टीटा क्वेश्चन इन एग्जाम। ये हमारे एग्जाम में टीटा क्वेश्चन था कैट 2022 में। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, ये हमारा कैट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, 2020 में आया था जिस साल कोविड आया था। ठीक है, sum of money is split among Amal, Sunil and Meeta so that the ratio of shares of Amal and Sunil, अमल के पास जो पैसा है वो A है, सुनील के पास जो पैसा है वो S है। इसका रेशियो कितना है बच्चे? 3:2 है। while the ratio of the share of Sunil and Meeta, सुनील और मीता का जो रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 शेयर्स, इन तीनों शेयर्स में जो सबसे बड़ा शेयर है और जो सबसे छोटा शेयर है उनका डिफरेंस 400 है। जो सबसे बड़ा शेयर है और जो सबसे छोटा शेयर है उनका डिफरेंस 400 है। देन सुनील शेयर इन रुपीज, तो सुनील का शेयर कितना होगा? ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्या करो, इस वाले रेशो में और इस वाले रेशो में एस इज द कॉमन वेरिएबल। जो एस है ना वो दोनों जगह अवेलेबल है। जब एस दोनों जगह आने लग रहा है ना तो उसको सेम बना लो, या तो पड़ोसी मेथड यूज कर लो या सीधा सीधा कर लो। बड़ा इजी था ये। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ऊपर वाले को भी 4 बना दो 2 से मल्टीप्लाई करके।
तो ये भी 4 बन गया, अब ये भी 4 बन गया। तो अमल, सुनील और मीता, अमल, सुनील और मीता। अमल कितना है, अब 6 है, सुनील 4, यहां पे भी 4, मीता 5। अमल 6 है तो सुनील 4 है और मीता 5 है। ये इन तीनों का कंबाइन रेशो आ गया बच्चे, ये इन तीनों का कंबाइन रेशो आ गया। बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? ये कंबाइन रेशो पे कैट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले 6 साल में दूसरी या तीसरी बार। कंबाइन रेशो के कॉन्सेप्ट में कैट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है दूसरी या तीसरी बार, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे आज जो कैट 2017 में आया था, ठीक है। ये काम आई थिंक 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। अब देखो हमें आगे क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 शेयर। इन तीनों शेयर में सबसे लार्जेस्ट शेयर कौन सा है बच्चे? 6 ही तो है लार्जेस्ट शेयर। स्मॉलेस्ट शेयर कितना है? 4 है। लार्जेस्ट शेयर 6 है, स्मॉलेस्ट शेयर 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आने लग रहा है? क्योंकि अपने को डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना आने लग रहा है? 2। इस 2 का वैल्यू अपने को कितना दिया है बच्चे? 400 दिया हुआ है एक्चुअल में, यानी कि जो रेशो में 2 है वो एक्चुअल में 400 है। जो रेशो में 2 है वो एक्चुअल में 400 है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जो रेशो में 2 है वो एक्चुअल में 400 है। देन द सुनील शेयर, सुनील का शेयर कितना होगा बच्चे? सुनील का शेयर रेशो में कितना है? 4। रेशो के 2 का वैल्यू 400 है तो 4 का वैल्यू जस्ट डबल कर दो, 800 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 800 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे ना तो आपको लग रहा होगा क्या ही मजाक चल रहा है हमारे साथ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या ही मजाक चल रहा है ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, हाँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, हाँ, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ये रहा हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको देखते हैं जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिटरली बड़ा प्यारा क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन सच में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारा कैट 19 में आया था, ठीक है। रेशो से अगर मैं पिछले 6 साल की बात करूं तो पिछले 6 साल में 9 क्वेश्चंस आए हैं। रेशो से पिछले 6 साल में 9 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चंस आए हैं, 9 क्वेश्चंस आए हैं, वो 9 के 9 क्वेश्चंस करेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स वाला, वो रेशो में बहुत पहले आया था, बट मैंने डाल दिया। वो एक्चुअली में वेरिएशन का क्वेश्चन है, बट मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा डाल देता हूं इसको टेस्ट में, ठीक है। जो आपका अगला टेस्ट होगा वो होगा परसेंटेजेस का। परसेंटेज में जितने भी पिछले 6 साल में क्वेश्चन आए वो आपको टेस्ट की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्लास से 5-6 घंटे पहले उनको अटेम्प्ट कर लेना और फिर क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा हम लोग, ठीक है। बी एक्टिव ऑन टेलीग्राम। बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा बोलता हूं और प्लस वाले बच्चों को भी बोलता हूं, आपको ही बोल रहा हूं, बी एक्टिव ऑन टेलीग्राम, बी एक्टिव ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम को दिन में 2-3 बार खोल के देख लिया करो, ठीक है। हम वहां पर देखो मजाक मस्ती की बातें तो नहीं करेंगे, पढ़ने की बातें करेंगे। हमें भी पता है हमारे क्लास में हमारे एग्जाम में मुश्किल से 65-66 डेज बचे हैं, तो पूरा फोकस आप ही पे है आप लोग, ठीक है। एग्जामिनेशन में रमाज स्कोर, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रमाज स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। रमा के स्कोर को मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, मोहन के स्कोर को मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा और अंजलि के स्कोर को मैं कैपिटल ए से डिनोट करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, जो रमा का स्कोर है वो 1/12 है। जो रमा का स्कोर है वो 1/12 है मोहन और अंजलि के स्कोर के। जो रमा का स्कोर है वो 1/12 है मोहन और अंजलि के स्कोर के, ठीक है। तो यहां से रमा प्लस मोहन प्लस अंजलि, रमा प्लस मोहन प्लस अंजलि का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/12। और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई क्या बच्चे? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ, ये समझ में आया आप लोगों को? पहली लाइन यही बोलती थी, रमा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, आफ्टर अ रिव्यू, एक रिव्यू करने के बाद द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6। कोई रिव्यू किया गया, उस रिव्यू को करने के बाद इन तीनों का स्कोर 6-6 मार्क्स से बढ़ा दिया गया। एक रिव्यू करने के बाद इन तीनों का स्कोर 6-6 मार्क्स से बढ़ा दिया गया। द रिवाइज्ड स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रमा, द रिवाइज्ड स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रमा वर इन द रेशियो 11-10-3, वर इन द रेशियो 11-10-3, ठीक है। मतलब तीनों के मार्क्स को 6-6 मार्क्स से बढ़ा दिया गया। अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मोहन और अंजलि को ना, मोहन और अंजलि को एक ही एंटिटी मान रहा हूं। मोहन और अंजलि को हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये रमा की बातें हो रही है, यहां पर रमा और मोहन प्लस अंजलि को हमने यहां पर मिला दिया।
तो बच्चे इसका रेशियो कितना था, 1:12 था। इसका रेशियो कितना था, 1:12 था। ठीक है, यू गाइस कैन ऑल्सो यूज वेरिएबल, आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अभी बोला जा रहा है एक रिव्यू के बाद सभी का स्कोर 6 मार्क्स से बढ़ा दिया गया। ठीक है, रमा के मार्क्स में 6 ऐड करा और मोहन प्लस अंजलि के मार्क्स में, मोहन के मार्क्स में भी 6 ऐड किया, अंजलि के मार्क्स में भी 6 ऐड किया। ठीक है, देखो पहले मैं आपको बता देता हूं वेरिएबल वाला तरीका। वेरिएबल वाला तरीका ऐसे है, रमा के मार्क्स को चलाओ 1x मान लो और इनको आप 12x मान लो। अगर रमा के मार्क्स 1x थे, उसमें 6 मार्क्स बढ़ा दिए तो +6। मोहन और अंजलि के मार्क्स का सम 12x था अब तक, जिसमें से मोहन के भी 6 मार्क्स बढ़ेंगे और अंजलि के भी 6 मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये रमा अपॉन मोहन प्लस अंजलि के न्यू मार्क्स का रेशो आ रहा है। रमा अपॉन मोहन प्लस अंजलि के न्यू मार्क्स का रेशो आ रहा है। तो हमें ये रेशो कितना दिया हुआ है, अंजलि मोहन रमा, जब इन तीनों के 6 मार्क्स बढ़ा दिए गए थे तब उन तीनों के मार्क्स का रेशो कितना था, 11, 10, 3। तो ऊपर किसका लिखा हमने, रमा का लिखा है, रमा सबसे लास्ट में है जी 3, ये 3 है। और नीचे किस किस का है, मोहन प्लस अंजलि का, मोहन प्लस अंजलि का रेशो ऐड करो कितना आ रहा है, 21। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 1/7 और इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो। कर लोगे ना ये काम, इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है? ठीक है, ये सॉल्व करके वेरिएबल से कर लोगे। x क्या था हमारे पास, रमा का स्कोर, उसने अंजलि स्कोर एक्सीडेड बाय रमा स्कोर पूछा है। ठीक है, देन अंजलि स्कोर एक्सीडेड बाय रमा स्कोर हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना ज्यादा है। ठीक है, अंजलि का स्कोर ये है और रमा का स्कोर ये है, यहां से x का वैल्यू निकलेगा, दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां से 8 की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो है वेरिएबल वाला अप्रोच। ठीक है, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है क्या? आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है क्या? जल्दी से बताओ जरा। ठीक है, हाँ, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है क्या बच्चे? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से जरा। ठीक है, क्या आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है क्या? ये सिर्फ प्लेलिस्ट से पढ़ा है ना, प्लेलिस्ट से पढ़ा है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो ऐसे फील लेके निकाले ना वेरिएबल मान के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो रमा और मोहन प्लस अंजलि का जो रेशो था, रमा प्लस मोहन प्लस अंजलि का जो रेशो था पहले वो 1:12 था। रमा और मोहन प्लस अंजलि का जो रेशो था पहले वो 1:12 था। रमा कितना हो गया बच्चे, अब 3 हो गया है। रमा का स्कोर रमा रेशो में कितना हुआ, 3। और मोहन प्लस अंजलि को हम लोगों ने एक ही एंटिटी माना हुआ है। मोहन कितना है 10 और अंजलि कितना है 11। 10 + 11 कितना हो जाएगा 21। अगर मैं इसको रेशो ले लेता हूं तो आ जाएगा 1:7। ये 1:12 का रेशो 1:7 में कैसे कन्वर्ट हुआ है? ये 1:12 का रेशो 1:7 में कैसे कन्वर्ट हुआ है? जब हमने इधर तो 6 ऐड किया, जब हमने इधर तो 6 ऐड किया और हमने इधर 12 ऐड किया। गेटिंग माय पॉइंट? जब हमने इधर तो 6 ऐड किया और हमने इधर 12 ऐड किया, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? क्योंकि सबका स्कोर 6 मार्क्स से बढ़ाया गया था। आफ्टर रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6 मार्क्स। ठीक है, सबका स्कोर 6 मार्क्स से बढ़ाया गया। तो रमा तो एक ही है ना, तो ये +6 हुआ। मोहन भी 6 से बढ़ाया गया, अंजलि का स्कोर भी 6 से बढ़ाया गया, तो 6 + 6 इधर आएगा 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है? इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, रेशो को, इन रेशो को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12। इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 7। डिफरेंस लो, 12 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। आ गया? ठीक है, इधर 12 इधर 7, 12 में 7 गए 5। अब जरा इधर ऐसे मल्टीप्लाई करो, जिस पैटर्न में ऊपर मल्टीप्लाई करा है पहले ऐसे किया था, इधर भी ऐसे ही करो। 7 × 6 कितना होता है 42। माइनस करो, इधर माइनस करो, 12 × 1 कितना होता है 12। 12 × 1 12, -12 करो, इसमें से कितना आएगा 30। तो रेशो में जो 5 आ रहा है वो एक्चुअल में 30 आ रहा है। रेशो का 5 30 के बराबर है। यही आने लग रहा है क्या इसमें? यही आने लग रहा है क्या? 1:12 से 1:7 हो गया। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 42 में से 12 गए 30 आने लग रहा है। 1 का वैल्यू 6 आने लग रहा है। रेशो के 1 का वैल्यू 6 आने लग रहा है। ठीक है, हाँ ये सही है ना? यस, रेशो के 1 का वैल्यू 6 आने लग रहा है। रेशो के 1 का वैल्यू 6 आने लग रहा है। ठीक है, हाँ रेशो के 1 का वैल्यू कितना आने लग रहा है 6। रेशो का 1, ये वाला रेशो हमेशा हम ऊपर वाली वैल्यू में पुट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अगर तुम्हें याद हो तो इसको हम सीधा यहां पुट करते हैं। 1 का वैल्यू 6 है। इट मींस इनिशियली रमा का स्कोर एक्चुअल में 6 था।
रेशो के 1 का वैल्यू 6 है ना, इनिशियली रमा का स्कोर एक्चुअल में 6 था, इसको 6 से बढ़ा दिया गया था, इसको 6 से बढ़ा दिया गया था, तो कितना बन गया था, 12 बन गया था। ये कितना बन गया था, एक्चुअल में 12 बन गया था, बट रेशो में कितना बोला जा रहा है, रमा को 3 बोला जा रहा है, यानी कि रेशो का 3 एक्चुअल में 12 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? देखो ध्यान से देखो, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बारे में पता है तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, कितना आया था हमारे पास, 7। 12 इंटू 1 12, 7 इंटू 1 7, डिफरेंस लो, 12 में 7 गया, सिर्फ 5। अब जिस पैटर्न में ऊपर मल्टीप्लाई करा है ऐसे इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई करो, 42 ये रहा, फिर इसको माइनस करो, 12 इंटू 1 12, 42 माइनस 12 30। रेशो में डिफरेंस 5 आ रहा है, एक्चुअल में डिफरेंस 30 आ रहा है, तो 5 का वैल्यू 30, तो रेशो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। अब ये कौन से वाले रेशो का है, ऊपर वाले रेशो का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की ये कंडीशन होती है, ये जो भी रेशो आता है ये ऊपर वाले रेशो का आता है, ठीक है। ऊपर वाले में 1 रेशो 6 के बराबर है, तो रमा का स्कोर तो 1 ही था ना, इट मींस एक्चुअल में रमा का स्कोर कितना था, 6 था। रिव्यू होने के बाद रमा का स्कोर कितना हो गया, 6 मार्क्स से बढ़ गया होगा, 12 हो गया होगा। ये रिव्यू होने के बाद रमा का स्कोर है, बट इसको सेकंड वाले रेशो में, इसको सेकंड वाले रेशो में कितना बोला जाने लग रहा है बच्चे, इसको सेकंड वाले रेशो में कितना बोला जा रहा है। देखो ये अंजलि है, ये मोहन है और ये रमा है। सेकंड वाले रेशो में रिव्यू के बाद जो रमा का स्कोर है वो रेशो में 3 है, इस वाले रेशो में कितना है, 3 है। तो रिव्यू होने के बाद रमा का एक्चुअल में स्कोर कितना हो गया था, 12। एक्चुअल में कितना हो गया था, 12, बट रेशो में कितना है, 3। तो इसीलिए मैंने कंपेयर किया कि रेशो का 3 एक्चुअल में 12 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमसे बोला जा रहा है अंजलि स्कोर एक्सीडेड रमा स्कोर बाय, अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना ज्यादा है। अंजलि का स्कोर 11 है, रमा का स्कोर 3 है, तो अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना ज्यादा है, अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना ज्यादा है, रेशो में 8 ज्यादा है। रेशो में कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ये कौन से वाला रेशो है, नीचे वाला रेशो है। इस रेशो को तो मैंने निकाला था ना अभी, रेशो का 3 12 के बराबर, रेशो का 3 12 के बराबर, रेशो का 3 12 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 4 के बराबर होगा। यहां से 8 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू 4 है, तो 8 का वैल्यू आएगा 32, तो 32 इज माई आंसर, 32 इज माई आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, जरा मुझे बताओ, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। What we have used here guys, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप इसको ना वेरिएबल से सॉल्व करो, यहां से x का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, 7 इंटू एक्स 7x आ जाएगा, एंड 7 इंटू 6 42 आ जाएगा। देखो यही वैल्यूज आई थी, 7 भी आया था, 42 भी आया था। 12 इंटू 1 12x आ जाएगा, एंड इधर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1 12 आ जाएगा, ठीक है। यहां से 5x का वैल्यू आ जाएगा 30, x का वैल्यू आ जाएगा 6, तो इनिशियली रमा का स्कोर हो गया 6। इनिशियली रमा का स्कोर x था और ये 12x था ना, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। अब इनिशियली रमा का स्कोर कितना था, x था, तो इसका वैल्यू कितना आया, 6 आया है, x का वैल्यू 6 है, रमा का स्कोर भी तो 6 से बढ़ा था ना, तो कितना हो गया, 12 हो गया। सेकंड वाले रेशो में रमा का जो स्कोर है वो कितना बोला जा रहा है, 3 बोला जा रहा है। अगर मैं इसको 11y बोलता हूं, इसको 10y बोलता हूं, इसको 3y बोलता हूं, तो रमा का स्कोर 3y है। अगर वेरिएबल से करना है तो 3y का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही y का वैल्यू 4 आया, हमसे पूछा जा रहा था अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना ज्यादा है। ये अंजलि का स्कोर है, रमा का स्कोर है, 8y ज्यादा है। अगर y का वैल्यू 4 है तो 8y का वैल्यू कितना होगा बच्चे, 32 होगा, ठीक है। ये है यार वेरिएबल वाला मेथड। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो वेरिएबल से भी कर सकते थे, ठीक है। बट जब क्लास में आए हो ना तो कोशिश किया करो कुछ नया सीख के जाने का, ठीक है। जब क्लास में आए हो तो कोशिश किया करो कि आपको क्लास में कुछ नया सीख के जाना है, बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, जल्दी से बताओ जरा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहां तक की बात क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा इसका, ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। बच्चे रिपीट मत कराओ चीजों को, मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन को 8-8 10-10 मिनट तक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रिपीट मत कराओ, आप समझो, एक एक चीज समझो आप, ठीक है। हाँ जबरदस्ती थोड़ा ही बिठाना है। देखो मैंने बोला था ना
कि रेशियो सेम बनाने वाले पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो ये 17 में आया था, 17 में आया, फिर 20 में आया था, वो जो हमने करा था सुनील वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, जरा देखो, ए बी सी आर 3, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, माइंड में क्लैरिटी, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, पूरी नंबर लाइन पॉजिटिव वाले लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जिसमें से ए और बी का रेशियो कितना है बच्चे, ए और बी का रेशियो कितना है 3:4, वाइल बी एंड सी, बी और सी का रेशियो कितना है 2:1, बी और सी का रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। बी यहां पर 4 है, बी यहां पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सेम बना दिया। तो कंबाइंड रेशियो कितना आने लग रहा है हमारे पास, कंबाइंड रेशियो कितना आने लग रहा है हमारे पास 3:4:1, ये 3:4:2, ठीक है, 3:4:2। समझ में आने लग रही है क्या बात, ठीक है, ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को, 3:4:2, ठीक है, ये हमारे पास कंबाइंड रेशियो आने लग रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चा भी सॉल्व कर देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, हाँ बच्चा भी सॉल्व कर देगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा। देखो अगर ये हमारे पास तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a b c का जो कंबाइंड रेशियो है वो 3 4 2 है, तो a हमेशा 3 का मल्टीपल होगा, b हमेशा 4 का मल्टीपल होगा, c हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a 3 का मल्टीपल है, b 4 का मल्टीपल है, c 2 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, तीनों का सम हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये चेक करना था इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 का मल्टीपल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चे, डिजिट सम, उस नंबर का जो डिजिट सम है वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट सम 3 आने लग रहा है, नहीं ये तो नहीं होगा। डिजिट सम 7 आने लग रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। डिजिट सम 9 आने लग रहा है, 207 इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 207 इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हें बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि हाँ यार ये कैट का क्वेश्चन है क्या। राजू एंड ललिता, राजू एंड, कितने प्यारे नाम है ना, राजू एंड ललिता, लव स्टोरी जैसा माहौल चल रहा है क्वेश्चन में भी, ठीक है, जैसे लव स्टोरी चल रही हो। राजू एंड ललिता originally had marbles in the ratio 4:9. Then Lalita gave some of her marbles to Raju. As a result, the ratio of the number of marbles with Raju to that with Lalita becomes 5:6. क्वेश्चन के नाम पे कलंक, क्वेश्चन के नाम पे कलंक, राजू ललिता, अलग ही प्यारे प्यारे नाम है इनके, 4:9। फिर क्या हुआ, ललिता ने अपने कुछ मार्बल्स राजू को दे दिए। As a result, the ratio of the number of marbles with Raju, ये नया रेशो है राजू और ललिता के मार्बल्स का, कितना है 5:6। अब कुछ मतलब जिन लोगों को डिफरेंस इन अप्रोच समझ में नहीं आता, वो लोग इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस इन अप्रोच लगा देते हैं, ठीक है, वो लोग इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस इन अप्रोच लगा देते हैं। बट यहां पर डिफरेंस इन अप्रोच नहीं लगेगा, क्योंकि ललिता ने अपना कुछ पार्ट राजू को दिया है, तो ललिता तो रिड्यूस हुई है, राजू इंक्रीज हुआ है, ललिता तो रिड्यूस हुई है, राजू इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपका डिफरेंस में अप्रोच नहीं लगेगा, बस ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो देखो जरा, ठीक है, देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है भाई, मान लो मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों के पास मिला के 1300 रुपए हैं, ठीक है, 600 रुपए उसके पास है, 700 रुपए मेरे पास है, मैंने 100 रुपए उसको दे दिए, अब 700 रुपए उसके पास हो गए, 600 रुपए मेरे पास हो गए, ठीक है। टोटल पहले भी 1300 था, टोटल अब भी 1300 है। जब किसी एक से कोई चीज दूसरे के पास शिफ्ट हो जाए, तब हमारा जो टोटल अमाउंट है ना उसमें कोई चेंज नहीं आता, जो हमारा टोटल अमाउंट है ना उसमें कोई चेंज नहीं आता, टोटल अमाउंट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, हमारा टोटल अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, टोटल अमाउंट क्या रहता है, हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितना आने लग रहा है बच्चे, 13 आने लग रहा है, और यहां पर टोटल कितना आने लग रहा है, 11 आने लग रहा है। राजू के पास 4, ललिता के पास 9, तो टोटल 13, राजू 5, ललिता 6, टोटल कितना 11। टोटल हमारा सेम होगा, ये बात ध्यान रखना। तो 13 और 11 को दो को सेम बनाना है, क्योंकि टोटल यहां पर 13 का मल्टीपल आ रहा है, यहां पर टोटल 11 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यू गाइस कैन आल्सो यूज वेरिएबल्स, अगर आपको वेरिएबल्स की आदत है, आप इसको 4x मान सकते थे, इसको 9x मान सकते थे। पहले टोटल कितना आ रहा था, 13x आ रहा था, इसको 5y मान सकते थे, इसको 6y मान सकते थे। यहां पर टोटल कितना आ रहा है, 11y आने लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन का, कि हमें यह पता होना चाहिए जब किसी एक बंदे से कुछ अमाउंट दूसरे के पास चला जाता है तो दोनों का टोटल सेम रहता है,
ऊपर टोटल 13x, नीचे टोटल 11y, तो 13x 11y के बराबर है। यहां से x और y का रेशो आ जाता है 11/13, तो x को 11 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, x वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते, y की जगह 13 रख देते, ये 6 इंटू 13 हो जाता, ये 5 इंटू 13 हो जाता। तो ये वेरिएबल वाला अप्रोच है, मैं ऐसे करता नहीं हूं एक्चुअल में, ठीक है, मैं ऐसे करता नहीं हूं। मैं क्या करता, मुझे पता है राजू ललिता का सम 13 है, यहां पर लालू ललिता का सम 11 है। कभी भी क्वांट में अगर दो नंबर सेम थे बट आज वो सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो एलसीएम लेके उनको सेम बनाया जा सकता है। तो 13 और 11 का जो एलसीएम होता है, नहीं भी पता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 143। जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लेना है, दोनों को सेम बनाना है। तो 13 इंटू 143 होता है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 9, तो इनिशियली ललिता के पास कितना मार्बल्स था, 11 इंटू 4, इनिशियली राजू के पास 44 मार्बल्स था। 13 इंटू 6, अब ललिता के पास 78 मार्बल्स बचा है। 13 इंटू 5, 65, और इसके पास 65 मार्बल्स बचा है। ललिता के पास 29 था, 78 बचा, तो उसने कितना दिया राजू को, 21 दिया। आप देख लो 44 से 65 हुए, ये भी 21 इंक्रीज हो रहा है। अगर ललिता 21 से कम हो रही है तो राजू 21 से बढ़ता हुआ नजर आने लग रहा होगा आप लोगों को। अगर ये नंबर्स इक्वल आ रहे हैं तो इट मींस जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, इट मींस जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब आपको कुछ नहीं करना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आएगी तो करा कराया क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, ठीक है। अब हमें जरूरी है हमारे लिए कि जो आगे दिया हुआ है उसको हम ढंग से सॉल्व करें। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स, हर कौन है यहां पर, ललिता, अपने ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स का कितना फ्रैक्शन उसने राजू को दिया हुआ है। तो इनिशियली ललिता के पास कितना था, 99 था, 99 में से उसने राजू को कितना दिया, 21 दिया, तो राजू को 21 दिया 99 में से। सो दिस विल बी माय आंसर, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, विच विल बिकम 7/33 एंड दिस इज इन ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन डी में, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, बताओ जरा। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और लिटरली ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। हाँ, स्कोर ऑफ अमल एंड बिमल इन एन एग्जामिनेशन आर इन द रेशियो 11-14। अमल और बिमल का जो रेशियो है वो 11-14 है, ठीक है। आफ्टर एन अपील देयर स्कोर्स इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एंड देयर न्यू स्कोर्स आर इन द रेशियो 47:56, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, बट प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यू वाज क्लियरली गिवन। इन प्रीवियस क्वेश्चन वैल्यू वाज क्लियरली गिवन कि तीनों का स्कोर 6-6 मार्क्स से बढ़ाया गया। इन प्रीवियस क्वेश्चन वैल्यू वाज क्लियरली गिवन कि तीनों का जो स्कोर है वो 6-6 मार्क्स से बढ़ाया गया है, बट यहां पर वो वैल्यू क्लियर नहीं है। यहां पर हमें यह बोला जा रहा है आफ्टर एन अपील देयर स्कोर्स इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एंड देयर न्यू स्कोर आर इन द रेशियो 47:56। उनका जो स्कोर है वो सेम अमाउंट से बढ़ाया गया है, उनका जो स्कोर है वो सेम अमाउंट से बढ़ाया गया है, ठीक है। तो वो अमाउंट नहीं बता, सेम अमाउंट से बढ़ाने के बाद मतलब अगर इसके मार्क्स में x मार्क्स ऐड किए गए तो इधर भी x मार्क्स ऐड किए गए दोनों। अब ये ऑलरेडी रेशियो में था, ये तो ऑलरेडी रेशियो में है ना, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू गाइस, ये रेशियो में है। इनिशियल इनका रेशियो ये था, इसके भी मार्क्स x से बढ़ाए, इसके मार्क्स भी x से बढ़ाए, और बढ़ने के बाद ये हो गया 47:56। बढ़ने के बाद ये कितना हो गया 47:56। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? बढ़ने के बाद ये कितना हो गया 47:56 हो गया। द रेशियो ऑफ बिमल्स न्यू स्कोर टू दैट ऑफ हिज ओरिजिनल स्कोर, बिमल का नया स्कोर और उसका ओरिजिनल स्कोर का रेशियो कितना होगा? बिमल का नया स्कोर और उसका ओरिजिनल स्कोर का रेशियो कितना होगा, मुझसे पूछा जा रहा है। फोकस बिमल पे करना है, बिमल का नया स्कोर और उसका ओरिजिनल स्कोर का रेशियो कितना होगा, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन में दोनों ऑलरेडी कोई चीज रेशियो में है, सिमिलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी के इनिशियल मार्क्स का रेशियो था, दोनों में एक सेम क्वांटिटी ऐड करी गई, इधर भी x से बढ़ाया गया, इधर भी x से बढ़ाया गया, अब इनका रेशियो हो गया 47:56। जब दोनों में सेम क्वांटिटी ऐड किया जाता है तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट सेम अप्रोच, डीएसए अप्रोच हम लोग इसको बोलते हैं, डिफरेंट सेम अप्रोच। इधर भी x ऐड किया गया, इधर भी x ऐड किया गया, तो वी विल अप्लाई डिफरेंट सेम अप्रोच हियर। डिफरेंट सेम अप्रोच बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट सेम अप्रोच बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलता है बच्चे, वो क्या बोलता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो ये बोलता है कि इन दोनों के डिफरेंस से तो ऊपर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करो,
इन दोनों के डिफरेंस है तो ऊपर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करो, 47 56 कितना डिफरेंस कितना है 9, और इन दोनों के डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करो, कितना है 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? What we have applied in this question, different same approach। सर डिफरेंट सेम अप्रोच कब लगाना है? नाम में ही क्लैरिटी है, डिफरेंट सेम। जब डिफरेंट सेम हो, सर किस किस का डिफरेंट सेम होना चाहिए बच्चे? इधर भी ये x क्वांटिटी से बढ़ा गया था, इधर भी x क्वांटिटी से बढ़ा गया था। अमल की नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू का जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस विमल की नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू का है, सेम क्वांटिटी से बढ़ाया गया था। जब भी दो रेशो को सेम क्वांटिटी से बढ़ाया जाता है और एक नया रेशो बनाया जाता है, तब हम डिफरेंस सेम अप्रोच लगा सकते हैं। डिफरेंस सेम अप्रोच बड़ा इजी है, ऊपर वाले रेशो के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले रेशो के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखो, आप चेक कर लेना चाहे, अगर आप बच्चे वाले मोड पे हो अभी, ठीक है, आप चेक कर लेना, वरना चेक करने की जरूरत नहीं है। 11 इंटू 9 कितना आएगा? 99। 14 इंटू 9 अगर नहीं भी पता ना, 14 इंटू 9 अगर नहीं भी पता तो मत निकालना, निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम्हें 14 का टेबल भी याद नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना एग्जाम में, कटेगा ये, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन में हर जगह रेशो दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में हमें हर जगह रेशो दिया हुआ है, तो एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो रेशो के अलावा कुछ और पूछ ले। ठीक है, एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो रेशो के अलावा कुछ और पूछ ले। अगर उसने यहां पर भी रेशो दिया है और उसने यहां पर भी रेशो दिया हुआ है, तो बच्चे वो जो पूछेगा ना, वो भी रेशो में ही पूछेगा, जो वो पूछेगा ना वो भी रेशो में ही पूछेगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 11 इंटू 9 99, 14 इंटू 9 ये रहा, 47 इंटू 3 मुझे नहीं पता, वैसे पता है 141 होता है। 56 इंटू 3 तुम्हें नहीं पता होगा, वैसे 168 होता है। 14 इंटू 9 126 होता है, चेक कर लो। 99 141 डिफरेंस 42, 126 168 डिफरेंस 42। हमने तो क्वेश्चन ही प्रूफ कर दिया उल्टा। बट ये काम एग्जाम में मत कर, ये काम एग्जाम में मत करने लग जाना। तुम्हें वहां किसी के सामने कोई प्रूफ नहीं करना। हमें क्या निकालना था? विमल का नया स्कोर, ये रहा विमल का नया स्कोर, विमल का नया स्कोर टू दैट ऑफ हिज ओरिजिनल स्कोर, ये रहा उसका ओरिजिनल स्कोर। 14 इंटू 9 14 4 जा 3 3 जा 4:3 आंसर उठाओ। ठीक है, बताइए जरा, इसको देखो जरा, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। A stall sell popcorns and chips in packets of 3 size। एक स्टॉल है, वो पॉपकॉर्न्स और चिप्स को बेचता है 3 तरह के पैकेट्स में, लार्ज सुपर जंबो। द नंबर ऑफ लार्ज सुपर जंबो पैकेट्स इन इट्स स्टॉक्स, जो उसका स्टॉक है, उस स्टॉक्स में पॉपकॉर्न्स के लिए, ये पॉपकॉर्न्स की बातें की जा रही हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न्स में लार्ज सुपर एंड जंबो, लार्ज सुपर जंबो का जो रेशियो है वो 7 17 16 है। 7 17 16 है लार्ज सुपर जंबो का रेशो फॉर पॉपकॉर्न, एंड 6 15 14 फॉर चिप्स। ठीक है, 6 15 14 फॉर चिप्स। ठीक है, ये पॉपकॉर्न्स के लिए था रेशो, और वहीं चिप्स के लिए लार्ज सुपर जंबो का रेशो कितना है? 6 रेशो 15 रेशो 14। ये दिया हुआ है ना अपने को, जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, चलो। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट्स स्टॉक, पॉपकॉर्न के टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स मतलब लार्ज पैकेट्स भी, स्मॉल पैकेट्स भी, जंबो पैकेट्स भी। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट्स स्टॉक इज द सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट, जो पॉपकॉर्न के पैकेट्स हैं और चिप्स के पैकेट्स हैं, टोटल पैकेट्स वो सेम है। अभी मेरे अकॉर्डिंग टोटल पैकेट्स कितने आने लग रहे हैं? मतलब यू गाइस कैन आल्सो यूज वेरिएबल। आप इसको x, इसको x, इसको x, इसको y, इसको y, इसको y, इन तीनों के सम को जो भी आएगा x की टर्म में, उसको यहां से y से इक्वेट कर दोगे, वहां से x और y का रेशियो आ जाएगा, वो पुट कर दोगे, वो काम भी कर सकते हो। बट 7 और 17 16 जरा ऐड करना, कितना आने लग रहा है? ये 40। यहां पे टोटल सम कितना आने लग रहा है? 40। 20 और 35, यहां पे टोटल सम कितना लग रहा है? 35। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट है वो सेम है, बट ये तो 40 और 35 आने लग रहा है, तो क्यों ना इनका एलसीएम लिया जाए। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 40 एंड 35 गाइस? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 40 एंड 35? 40 और 35 का एलसीएम कितना होगा? विच इज 280 होगा। तो 40 को अगर 280 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 बन गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि हर एक को इंडिविजुअली 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एक को इंडिविजुअली 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ
यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ठीक है, हाँ। देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स, जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स ये रे, एंड जंबो चिप्स पैकेट, जंबो चिप्स पैकेट ये रे। जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स कितना आने लग रहे हैं? 16 इंटू 7, एंड जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स कितना लग रहा है? 14 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 घटा 1:1 हमारा आंसर, 2 से 2 घटा 1:1 हमारा आंसर। ठीक है, 2 से 2 घटा 1:1 हमारा आंसर। बताओ जरा। चलो, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सपोज C1, C2, C3, C4 and C5 are 5 companies. The profits made by C1, C2, C3 are in the ratio. C1 और C2 और C3 का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 9, 10, 8 है। While the profit made by C2, C4 and C5 का जो रेशियो है वो 18, 19 और 20 है। ठीक है, एक रेशो ये दिया हुआ है, एक रेशो वो दिया हुआ है। इन दोनों रेशो में C2 कॉमन है। C2 यहां पर 10 है, यहां पर 18 है। पॉसिबल ही नहीं है। अगर C2 जो दोनों जगह सेम है तो यहां पर भी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। मल्टीप्लाई करो 9 से। 10 और 18 का एलसीएम कितना होता है? कभी भी दो नंबर को अगर सेम बनाना है तो एलसीएम ले लो उनका। 10 और 18 का एलसीएम कितना आता है? 90। तो मल्टीप्लाई करो इसको 9 से। 9, 9, 9, ये बना 90, 81, 90, 72, इसको 90 बनाओ, 5, 5, 5, ये बना 90, ये बना 95, ये बना 100। यस, if C5 has made a profit of 19 CR more than C1, if C5 has made a profit of 19 CR more than C1, ये रिलेट करने के लिए दिया हुआ है। C5 का प्रॉफिट कितना है? 100, C1 का प्रॉफिट कितना है? 81। 100 81 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। इस 19 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 19 CR। रेशो में जो 19 है वो एक्चुअल में 19 CR है, तो रेशो के 1 का वैल्यू 1 CR है। रेशो के 1 का वैल्यू 1 CR है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेशो के 1 का वैल्यू 1 CR है ना। टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल द 5 कंपनीज, पांचों की पांचों कंपनीज का टोटल प्रॉफिट कितना है? ऐड कर लो ना, C1, C2, C3, इन तीनों को ऐड कर लो। C4, C5 का 195, 195 में इसको जोड़ो जरा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 285, 285 में इन दोनों को जोड़ो 153 को, 285 में 153 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 438, 438। रेशो में 438 आने लग रहा है। 1 का वैल्यू 1 CR है, तो रेशो के 438 का वैल्यू 438 CR होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, बताओ जरा, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या बच्चे? जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है,